बाबूजी की गीता। अमित, अरे बाबूजी नहीं उठे क्या? टाइम पर दवा नहीं लेने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अमित ज़रा देखो ना उनके कमरे में जाकर। मैं रोटियां बना रही हूँ, सब्जी भी गैस पर रखी है, तुम्हारा टिफ़िन भी लगाना है अभी। जागते ही चाय चाहिए होगी उनको, वो भी सुबह ठीक 7 बजे। अब तो 7:45 बज रहे हैं, आज चाय चाय करते किचन तक भी नहीं आए। अदिति की बातें सुन अमित को भी आश्चर्य हुआ। बाबूजी आज अभी तक नहीं उठे? वो तुरंत उनके कमरे में गया। बाबूजी अभी बिस्तर पर ही थे, गहरी नींद में। अमित ने उन्हें आवाज़ दी, बाबूजी उठिए, 8 बजने को आए, चाय नहीं पीनी क्या? कोई जवाब न पाकर अमित ने उन्हें हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके एकदम ठंडे पड़े शरीर के स्पर्श से वह चौंक गया और चीखा, अदिति अदिति, इधर आओ ना ज़रा, देखो बाबूजी नहीं उठ रहे। रोटी बेलना छोड़ सब्जी की गैस बंद कर अदिति तेजी से बाबूजी के कमरे में पहुंची। अमित को कुछ सूझ नहीं रहा था। अदिति देखो ना, बाबूजी नहीं उठते। अदिति ने भी कोशिश की मगर बाबूजी ने जागे। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले, फिर खुद को मानो सांत्वना देती हुई, ज़रूर रात की दवाइयों का असर होगा, ठहरो मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। अदिति ने बाबूजी के रेगुलर डॉक्टर को कॉल किया। हेलो डॉक्टर साहब, मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ गीता बोलो, बाबूजी तो ठीक है ना? हाँ डॉक्टर साहब, बाबूजी उठ नहीं रहे हैं, प्लीज़ आप जल्दी से घर आ जाइए। हाँ हाँ मैं आता हूँ। 10 मिनट में डॉक्टर साहब बाबूजी को चेक करने घर आ गए। फिर अमित की पीठ पर थपकी देते हुए बोले, सुबह ही डेथ हुई है उनकी, इनकी बीपी ही इनको भारी पड़ गया, मैं डेथ सर्टिफिकेट बना देता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर अदिति हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। डॉक्टर ने उसे कहा, गीता, जन्म मरण हमारे हाथ में थोड़ी ही होता है, और फिर उम्र भी तो हो गई थी ना इनकी, अब होनी को कौन टाल सकता है। फिर अमित की ओर देखते हुए बोले, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ जो तकलीफ़ से निजात पा गए। अल्जाइमर रोग बहुत तकलीफदेह होता है, खुद पेशेंट भी अपने आप को भूल जाता है, नाते रिश्तों के लिए बहुत भारी होता है। डेथ सर्टिफिकेट पर नाम क्या लिखूं? उन्हें चेक करने आता था तो तुम लोगों को देखा देखी मैं भी उन्हें बाबूजी ही कहता था, गीता के बाबूजी के रूप में जानता था मैं इन्हें, डॉक्टर ने आगे कहा। थोड़ी देर के लिए अमित और अदिति सकपताए से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर गीता ने चुप्पी तोड़ी, बोली, डॉक्टर साहब, मेरा नाम गीता नहीं अदिति है। पिछले 10 सालों से मैं बाबूजी के लिए गीता बनी हुई हूँ। क्या मतलब? कोई 10 साल पुरानी बात है डॉक्टर साहब, मैं साग सब्जी लेने मार्केट गई थी। ख़रीदारी के बाद जब मैं मार्केट से बाहर आई और किसी खाली रिक्शे की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, तभी गीता गीता पुकारते हुए एक बुजुर्गवार मेरे करीब आ पहुँचे और मेरी बाँह पकड़कर मुझसे बोले, गीता, अरे मुझे अपना घर नहीं मिल रहा, कब से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन किधर जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, अच्छा हुआ तू आ गई, चल अब घर चल। बुजुर्गवार किसी अच्छे घर के लग रहे थे, दिखने में भी अच्छे कपड़े पहने थे। मेरा हाथ थामे बोलने लगे, गीता चल जल्दी चल, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बुजुर्गवार की स्नेहमयी मीठी वाणी सुना तो सोचा उनको घर ले जाती हूँ, कुछ खिलाकर शांति से उनका एड्रेस पूछूंगी, फिर उन्हें उनके घर छोड़ाऊंगी। अतः रिक्शे पर हम दोनों घर आ गए। घर पहुंचते ही बुजुर्गवार बोलने लगे, गीता जल्दी से खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने जल्दी से थाली में उन्हें भोजन परोसा। लगा कि जैसे कई दिन से उपवास पे हैं और तेजी से खाना खाने लगे। भरपेट भोजन के बाद मैंने उनसे पूछा, बाबूजी आप कहाँ रहते हैं, याद है क्या आपको? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। बुजुर्गवार बोले, अरे गीता, यही तो है मेरा घर। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर वे बाहर सोफे पर सो गए। शाम को अमित घर आए तो मैंने उनको सारा किस्सा सुनाया। अमित के कहने पर हमने न्यूज़पेपर में गुमशुदा वाले पृष्ठ पर, टीवी पर गुमशुदा वाले कार्यक्रम में बुजुर्गवार का एड्रेस, नाते रिश्तेदार का पता करना प्रारंभ किया। अमित ने पुलिस थाने में भी बुजुर्गवार की जानकारी दी थी। पुलिस ने कहा, कुछ पता चलने पर खबर देंगे, तब तक बुजुर्गवार को अपने घर पर रखो, या तुम्हें दिक्कत हो रही है तो उन्हें सरकारी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं।
गीता गीता पुकारते वो मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। आज भिंडी की सब्ज़ी बना लो, आज बेसन की बढ़िया वाली कढ़ी बना लो, आज हलवे की इच्छा है, ऐसी फरमाइशें किया करते। उनकी बातें, उनका अपनापन सुन सुनकर मेरा मन भर आता। बड़े हक से वे मुझसे कहते, मुझे तुम्हारा खाना बहुत भाता है। हफ्ता गुजर गया लेकिन कुछ नहीं पता चला, उनसे कोई हेल्प नहीं मिलती। लेकिन घर में रह रहे एक बुज़ुर्ग का अस्तित्व हमें खूब अच्छा लगने लगा था। मैंने और अमित ने अब निर्णय लिया कि हम उन्हें कहीं नहीं भेजेंगे, अपने घर पर अपने साथ ही रखेंगे। फिर हमने पुलिस थाने में भी अपना निर्णय की सूचना दे दी। बस तभी से बुजुर्गवार हमारे बाबूजी बन गए। 10 बरस हो गए मेरा दूसरा नामकरण गीता हुए। आज बाबूजी के साथ गीता का अस्तित्व समाप्त हो गया। बोलते हुए अदिति की आंखें पुनः झरझर आंसू से बहने लगीं। अदिति से सारा किस्सा सुनकर डॉक्टर निशब्द हो गए। थोड़ी देर बाद बोले, इतने सालों में मुझे ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि ये तुम्हारे पिता नहीं बल्कि कोई गैर है। सच कहूँ तो अल्जाइमर बड़ा गंभीर रोग है। आजकल वृद्ध लोगों को यह समस्या बढ़ती जा रही है। आज के दौर में खुद की औलादें अपने माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करती। पैसे प्रॉपर्टी वसूली कर वृद्ध माता पिता को ज़बरदस्ती मुंह में लेने पर का समाज बढ़ता जा रहा है। दिनों दिन वृद्धाश्रमों में भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी समाज में आप जैसे लोग भी हैं। यह मेरे लिए बेहद आश्चर्य का विषय है। फिर डॉक्टर साहब खामोश हो गए। उन्होंने अमित और अदिति की पीठ पर प्यार से भरी थपकी दी। फिर बाबूजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्हें सौंपा